नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी विषय के रस टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? तो सभी रसों के अस्थायी भाव होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है रति, क्रोध, हास्य या फिर विस्मय। तो श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव होता है रति या प्रेम होता है। बात करें इसके साथ ही साथ एक भक्ति रस और वात्सल्य रस, तो उनका भी जो है अस्थायी भाव रति और प्रेम ही होता है। रति या प्रेम दिया होगा उसका अस्थायी भाव। और श्रृंगार रस, वात्सल्य रस और आपका जो भक्ति रस होता है, तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तीनों का अस्थायी भाव रति और प्रेम एक ही होता है। बात करें वात्सल्य रस की, तो यहाँ पर जो एक माँ और बच्चे के बीच यानी छोटे बालक के लिए जो वहाँ पर प्रेम या जो भी दर्शाया जाता है उसको जो है वात्सल्य रस के अंतर्गत जाना जाता है। और बात करें यहाँ पर भक्ति रस की, तो यहाँ पर ईश्वर और भक्त के बीच जो भक्ति होती है उस प्रेम को, जो ईश्वर और भक्त के प्रेम को दर्शाया जाता है। तो इतना आप लोग याद रखेंगे। और श्रृंगार रस में यहाँ पर यह जो है परिपक्वता अवस्था के लिए होता है। इसमें प्रेमी और प्रेमिका के लिए, नायक और नायिका के लिए जो है यह श्रृंगार रस दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, जुगुप्सा का अस्थायी भाव किस रस से संबंधित है? यानी यह जो जुगुप्सा अस्थायी भाव है यह जो है किस रस का अस्थायी भाव है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है करुण रस, रौद्र रस, विभत्स रस या फिर अद्भुत रस। तो जो करुण रस है इसका अस्थायी भाव होता है शोक। इसको आप याद रखेंगे, क्या होता है? शोक। रौद्र रस यह किसका होता है? इसका जो अस्थायी भाव होता है रौद्र रस का, यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यह जो रौद्र रूप कब आप लेते हैं? जब आप क्रोधित होते हैं, यानी कि इसका क्रोध हो जाएगा। और यह जो जुगुप्सा है यह जो है विभत्स रस का जो है, इसको हम घृणा के नाम से भी जानते हैं। घृणा, इसको आप याद रखेंगे। जुगुप्सा क्या है, किसका स्थायी भाव है? विभत्स रस का स्थायी भाव है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा सी के साथ। अद्भुत रस की अगर बात करें यहाँ पर, तो इसका जो स्थायी भाव होता है अद्भुत क्या है? अद्भुत है, यानी कि यहाँ पर आश्चर्य व्यक्त किया जाता है। क्या व्यक्त किया जाता है? आश्चर्य। इसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य या फिर विस्मय। विस्मय, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज कहा जाता है? वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस या फिर शांति रस? तो किसको कहा जाता है? श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है रस से यह प्रश्न। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? सभी रसों का राजा या फिर रसराज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणानिधि रोए में कौन सा रस है? देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए, वियोग, श्रृंगार, रौद्र, करुण या फिर रसांत? तो यहाँ पर जब इस पद को आप पढ़ेंगे तो इस पूरे पद में ही क्या दिया गया है? यहाँ पर करुण आया भी है, इससे भी आप इसका आंसर लगा सकते हैं। करुणा की बात कही गई है, तो इसका जो राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन सी के साथ, यानी कि इसमें हो जाएगा करुण रस, जिसका स्थायी भाव शोक होता है। और ये जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस के भी दो भेद होते हैं, इसको भी आप यहाँ पर जानते चलिए। एक वियोग श्रृंगार और एक संयोग श्रृंगार। यह जो किसके श्रृंगार रस के दो भेद हैं, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार, इसको आप याद रखेंगे। और रौद्र रस का क्या होता है? क्रोध। करुण रस, यहाँ पर इसका अस्थायी भाव शोक होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। करुण रस का स्थायी भाव होता है, हमने पहले ही बताया था क्या होता है? शोक होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रसराची, ऐबतिया सुनी रुखी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? एक बार फिर आप पद को पढ़ेंगे। अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रसराची, ऐबतिया सुनी रुखी। यहाँ पर आपको रस बताना है कि कौन सा रस इसमें है। वीर रस, वियोग श्रृंगार रस, शांत रस या फिर संयोग श्रृंगार रस।
तो यहाँ पर जो आपका 7वां प्रश्न है, इस पंक्ति में क्या दर्शाया गया है। इसके जब पंक्तियों के भाव को आप पढ़ेंगे, उसको स्पष्ट करेंगे, तब आपको उसका जो है आंसर मिल जाएगा। यानी रस की अनुभूति आपको होगी, किस रस की अनुभूति हो रही है। तो यहाँ पर देखेंगे, अखिया हरि दर्शन की भूखी, यानी क्या है, अखिया हरि के दर्शन की भूखी हुई है, यानी कि उनसे दूर है, और यानी कि उनके वियोग में जो है यह बातें कही गई है, हरि के वियोग में। और उपयुक्त यहाँ पर कैसे रहे रूप रसराची ए बतिया सुनी रूखी, यानी यहाँ पर देखेंगे आप, वियोग श्रृंगार रस है। क्या है, वियोग। संयोग कब होता है, जब नायक नायिका का मिलन होता है, तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है नायक और नायिका एक दूसरे से दूर है, तो क्या हो जाएगा, वियोग और श्रृंगार रस। ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रस है, चयन कीजिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। शांत रस, श्रृंगार रस, करुण रस या फिर हास्य रस। तो यहाँ पर जो है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरो पति सोई, एक इसकी पंक्तियाँ है। यह जो है दोहा किसका है, यह जो है मीराबाई का दोहा है, और इसमें किसको दर्शाया गया है, श्रृंगार रस को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, रस सूत्र के जनक माने जाते हैं भरत मुनि, अभिनव गुप्त, तुलसीदास या फिर भट्टनायक। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, यहाँ पर इस प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे। भरत मुनि रस सूत्र के जनक माने जाते हैं, तो ऑप्शन आपका जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, यह भी जो प्रश्न है भरत मुनि से संबंधित है। विभावानुभाव्य भिचारी संयोगा द्रस निष्पत्ति। विभावानुभाव्यभिचारी संयोगा द्रस निष्पत्ति सूत्र किसका है, तो यह किसका है, भरत मुनि जी का सूत्र है। आपका आंसर चला जाएगा ए के साथ। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। यहाँ पर ऑप्शन आपका चला जाएगा सी के साथ। अगली पंक्तियाँ दी गई है, इसमें रस को बताना है। निम्न पंक्तियों में रस है, राग है कि रूप है, रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। तो इस पंक्तियों में अद्भुत रस है, शांत रस है, वीर रस है या फिर श्रृंगार रस है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें आश्चर्य को व्यक्त किया गया है। तो आश्चर्य किसका अस्थायी भाव होता है, अद्भुत रस का। किसका, अद्भुत रस। तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। आश्चर्य या फिर विस्मय व्यक्त किया जाए, वहाँ पर क्या होता है, अद्भुत रस। और इसका अस्थायी भाव क्या होता है, हमने अभी आपको बताया, विस्मय या फिर आश्चर्य। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। शोभित कर नवनीत लिए घुटरनु, चलत रेन तन मंडित मुख दधि लेप किए। तो यहाँ पर कौन सा रस है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, वात्सल्य रस, शांत रस, वीर रस या फिर श्रृंगार रस। तो यहाँ पर दिया गया है, घुटरनु चलत रेन तन मंडित मुख दधि लेप, दही लेपे हुए हैं, दधि लेप किए। अशोभित कर, कर में क्या होता है, हाथ, नवनीत लिए। तो यहाँ पर जो है वात्सल्य रस की बात की गई है, यहाँ पर वात्सल्य रस की बात की गई है। यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। जहाँ भी छोटे बच्चे या फिर बालक के प्रति प्रेम का जो वहाँ पर दर्शाया जाएगा किसी भी दोहे या पंक्ति में, तो उससे आप इसको आराम से पहचान सकते हैं, वात्सल्य रस। और जब परिपक्वता अवस्था होगी, नायक नायिका के बीच की बात की जाएगी, तो वहाँ पर कौन सा रस होगा, श्रृंगार रस। वहाँ भी प्रेम को ही दर्शाया जाएगा, और उसमें श्रृंगार में आपका वियोग और श्रृंगार रस, उसमें दो होता है, उसके दो भाग होते हैं। और जो भक्ति रस होता है वह जो है भक्त और ईश्वर यानी भगवान के बीच का प्रेम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, श्रृंगार को रसराज की संज्ञा किसने दी है, तो यह जो है भरत मुनि ने दी है। आप याद रखेंगे, भरत मुनि से यहाँ पर 3 प्रश्न आ चुके हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है ये,
करुण रस के देवता हैं महेंद्र, विष्णु, यम या फिर सूर्य। तो करुण रस के जो देवता हैं वो हैं यम। तो राइट आंसर आपका चला जाएगा सी के साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।